अब्दुल्ला सुबैल, जिन्होंने अपनी जिंदगी की तो फकत 22 बहारें देखी हैं, लेकिन गरीब की झोंपड़ी में रहने वाली गुर्बत को और खिजा को इन्होंने बहुत करीब से महसूस किया है। इन्होंने 16 साल की उम्र में उस वक्त खुदाई खिदमतगार का काम शुरू कर दिया था जब इनके पास सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी पॉकेट मनी थी, और आज इनके बहुत से दोस्त इनके साथ मिल गए और इन्होंने बहुत खूबसूरती से खुदाई खिदमतगार का काम पूरे पाकिस्तान में सरअंजाम दिया है। मांगना बहुत मुश्किल है, अपने लिए मांगना मुश्किल है, लेकिन किसी के लिए मांगना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये प्रैक्टिस अब्दुस्तार ईदी ने करके हमें दिखाई कि वो दुनिया के लिए मांगते थे। तो जब आप निकलते हैं दुनिया के लिए मांगने के लिए तो क्या एक्सपीरियंस होता है और वो कितना आसान है, कितना मुश्किल है, अगर आसान होता है तो कब आसान होता है? बेसिकली अब्दुस्तार ईदी तो बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत क्या नहीं किया उस बंदे ने, मतलब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी इंसानियत के लिए, लोगों के लिए। इवन जाते जाते भी वो अपनी आंखें डोनेट करके चले गए। तो जहाँ तक मांगने की बात है ना, स्टार्ट में बड़ा मसला होता था, डर लगता था यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। और कभी भी इस तरीके का हमारा एटमॉस्फेयर नहीं रहा हुआ कि किसी से मांगने वाला, हमेशा अल्लाह ताला ने देने वालों में से बनाया है। लेकिन उसमें भी फिर ये था कि अपनी ज़ात के लिए तो हम कुछ नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, लोगों की फ़लाह के लिए मांगते हैं, उनकी मदद के लिए मांगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते एज अ टाइम जब गुज़रा तो एक आपने सवाल किया कि अब कैसा लगता है। अब एक क्रेडिबिलिटी बन गई हुई है। जो अब्दुल्ला सुबैल को जानते हैं वो अब्दुल्ला सुबैल को जानते हैं कि ये बंदा पागल है, ठीक है। इसने ये काम करना ही करना है, चाहे ये अपनी चीज़ बेच के कर ले या कोई हम इसकी हेल्प करके ये दूसरे की हेल्प कर दे। इवन ये होता है सर कि एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ, कभी मैंने इंडिविजुअल बेसिस पे कभी किसी को नहीं कहा कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है फ़लाँ बंदे के लिए। मैं सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ से ज़रिया बना देते हैं, ठीक है, वो चीज़ कवर हो जाती है। इवन मैंने एक दफ़ा 1,20,000 रुपये तक का एक स्टेटस लगाया था और 24 घंटे वो स्टेटस रहा था। 24 घंटे के अंदर 1,20,000 रुपया व्हाट्सएप के थ्रू मेरा हो गया था और उस पेशेंट की हेल्प हो गई थी। इवन कई दफ़ा सर इस तरीके से भी होता है, अल्लाह ताला ऐसे ज़रिए बना देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। हुआ ये कि मुझे ना डेली बेसिस पे 15-20 कॉल्स आ रही होती हैं। तो एक दफ़ा आज से 2 साल पहले की बात है, मुझे फ़ोन एक नंबर से आई जाए कि मैंने फ़ोन उठाया कि जी भाई कौन बात कर रहा है, क्या कहता है मेरे भाई के लिए ना मुझे व्हील चेयर चाहिए, मेरे व्हील चेयर चाहिए, तो व्हील चेयर नहीं है तो ये वो ना। मैं कहा यार देखो अभी नहीं मैं कुछ कर सकता और मुझे नहीं पता आप कौन लोग बात कर रहे हो, फेक कई लोग होते हैं जो फेक चीज़ें कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट उसने बार बार फ़ोन किया, इंसिस्ट किया। मेरी जेब में 80 रुपये पड़े थे, मैंने पेट्रोल डलवाया बाइक का, चुंगी अमर सिद्धू का बंदा था। मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ। अब मुझे तब ये नहीं पता था कि व्हील चेयर कितने की आती है, कहाँ से आती है और कैसे आनी है। मैं चुंगी अमर सिद्धू जाके पहुँचा और मैंने उसको फ़ोन करने लगा कि भाई आगे कहाँ पे आना है, केस वेरीफाई करने जा रहा था। तो मुझे एक और अननोन नंबर से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भाईजान आप अब्दुल्ला सुबैल बात करें। मैं कहा जी बात करूँ। कह रहे यार मेरे पास 2 व्हील चेयर्स पड़ी हैं, मुझे आपका रेफरेंस मिला है, अगर किसी को ज़रूरत हुई तो बताना। और वो मोमेंट था कि जब मैं सोच में पड़ गया था कि अल्लाह ताला कैसे ज़रिए बनाता है। तो मैंने कहा यार भाई 10 मिनट दे दो सिर्फ मुझे, मैं केस वेरीफाई करने जा रहा हूँ, वहाँ से अगर वेरिफिकेशन सही है, जेन्युइन केस है, तो मैं आपको उन्हीं का नंबर दे दूँगा, आपने डायरेक्ट उधर पहुँचा देनी है। मैं गया वहाँ पे, केस वेरीफाई हुआ, मैंने वहीं पे उधर नंबर दिया, वो व्हील चेयर वहीं पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब ये काम कर रहे हो ना तो आपको ज़रूरी नहीं है मांगना भी पड़े। अल्लाह ताला गैब से ऐसे जगह से आपकी मदद कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं हमेशा अब जो भी चीज़ करता हूँ ना उसका एक्सट्रीम लेवल बड़ा टारगेट रखता हूँ कि जो मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मैं ये अचीव करूँगा। लेकिन मैं हमेशा टारगेट बढ़ा रखता हूँ और मुझे पता होता है अल्लाह ताला पे बड़ा यकीन होता है कि अल्लाह ये पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गुड नेम? अमन शाह। अमन, आप सोफ़ी का एक हिस्सा हैं और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितनी देर से आप इसमें काम कर रहे हैं? मैं नियरली 6 to 7 मंथ से फिज़िकली इस ऑफिस में काम कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जॉब का? हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कैसा लगा आपको? घर से बाहर निकली हैं, जॉब में आई हैं और आप बाकायदा एक आपको सोशल वर्क कर रही हैं, आपको बाहर निकलना पड़ता है फील्ड में, तो क्या फ़ील कर रही हैं आप इस बारे में?
बेसिकली मैं एक जोग्राफर स्टूडेंट हूँ, जोग्राफर हूँ, तो मतलब उस लिहाज से मेरा इस फील्ड से कोई लिंक नहीं था। पर फर्स्ट मोटिवेशन हमारी जो है वो अब्दुल्ला सुबैई अली बने थे। उनका सेशन अटेंड किया था। उसके बाद ये था कि एज फेलोज़ अगर हम हैं, अगर वो इस तरह से काम कर सकते हैं, सो वाई कांट वी, हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग क्यों नहीं उनके साथ फील्ड में जा सकते। तो ऐसा समझ लें कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में आए बाय चांस थे, बट अभी हम यहाँ पे बाय चॉइस हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पर औरतों के लिए, गर्ल्स के लिए, फ़ीमेल के लिए फील्ड में काम करना मुश्किल हो जाता है, और एनजीओज़ के हवाले से जब नाम आता है तो घर वाले भी कई दफ़ा जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आपको जो है वो क्या, कौन से चैलेंजेस यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको मिले हैं घर वालों की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से? सबसे पहले घर वालों को मनाना, उनको बताना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि जो पहली कैंपेन थी वो तो ठीक थी, पर जब उन्होंने देखा ना कि नहीं ये लोग परमानेंटली वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको पता, हमने सारा बताया कि हमारे कौन हेड है, हमें कौन लीड कर रहा है, तो एट सम टाइम वो सेटिस्फाई हो गए थे। और उन्होंने फिर, क्योंकि अभी अगर हम यहाँ हैं तो हम अपने घर वालों की सपोर्ट की वजह से हैं, हमें घर वाले खुद देखते हैं हम क्या काम कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी फैमिली की सपोर्ट, और इसीलिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ खड़े हैं। अच्छा, आगे आपको फ्यूचर में क्या नज़र आ रहा है कि आप लाइफ में जो है वो कितनी देर तक आप ये काम कर पाएंगी, और कब ये आप छोड़कर जो है वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में आप सेटल हो जाएंगी? नहीं, अगर काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इनके साथ ही रहना है, बेशक जहाँ पे भी हों, हम ऑनलाइन काम करें या आके काम करें, रहना अब इधर ही है, क्योंकि हम यहाँ पे सेट हो गए हैं और हमारी पूरी नीयत है इनके साथ काम करने के लिए। आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में जब तक अल्लाह ताला ने दी ज़िंदगी, जब तक हिम्मत हुई, हम लोग ज़रूर करेंगे। क्या बात है जी, ये नौजवानों का जज्बा है, और यंगस्टर्स को देखकर, स्टूडेंट्स को देखकर यकीनन हमें भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि जो सोशल वर्क है, लोगों के लिए काम करना, दुनिया के लिए काम करना, किसी और के लिए जीना, ये सबसे मुश्किल काम है। और अगर यंग एज में इंसान ये करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर इट मीन्स दैट कि उसने अपनी ज़िंदगी को डिटर्मिन कर लिया है कि उसने आगे चल के क्या करना है। तो खुशी है मुझे इनसे बात करके। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप क्या करती हैं, प्रोफेशनल है या आप स्टूडेंट? जी, मैं स्टूडेंट हूँ LCW की और BS ज्योग्राफी कर रही हूँ। अच्छा, सोफ़ी के साथ कितनी देर हो? ये मुझे 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है, 6 to 7 मंथ्स। क्या एक्सपीरियंस रहा है और चैलेंजेस क्या आपको मिले? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब फर्स्ट टाइम था, आप घर से निकलते हैं तो थोड़ा सा डर होता है, लेकिन जब मैं सोफ़ी में आई, काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। एक फैमिली इन्वायरमेंट, एक पूरी सपोर्ट मिली, और मैंने इनके साथ एक फ़र्स्ट कैंपेन की थी, विंटर कैंपेन, जो मेरी बहुत अच्छी रही, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर मेरी थोड़ी सी एक एफ़र्ट से गरीबों की मदद होती है तो मैं क्यों ना करूँ। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ रमज़ान राशन कैंपेन में भी हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आगे जितना मेरे से हो सका मैं करूँगी। अच्छा, मोटिवेशन जो है वो आपकी क्या बनी, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो LCW में अब्दुल्ला का सेशन था, उससे मोटिवेशन मिली, उस सेशन से। उसके बाद नहीं पता था कि हम ऐसे काम करेंगे। जब काम किया तो एक टीम वर्क में जब काम किया तो बहुत एक सपोर्ट और एक मोटिवेशन अब्दुल्ला से, असदुल्ला खान काकर से मिली, तो फिर फर्दर मैंने आगे काम करना। अच्छा, जब आप फंड रेजिंग कैंपेन में निकलते हैं तो उस टाइम आपको क्या कौन से चैलेंजेस आपको जो हैं वो मिलते हैं? क्योंकि एक फ़ीमेल के लिए फ़ंड रेजिंग में जब जाना होता है, मेरे ख़्याल में NGO में सबसे मुश्किल काम होता है। वहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं, और आप लोगों को क्या एक पैगाम देना चाहती हैं कि जब आपके पास कोई फ़ंड रेजिंग के लिए आता है तो आपको किस तरह से पेश आना चाहिए? पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सोसाइटी में ना ऐसा बहुत फेक हो गया, जिसकी वजह से जो लोग हैं ना हम पे ट्रस्ट नहीं करते। अब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम फंडिंग की, तो जब मैं पहली शॉप पे गई तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ, लिटरली जैसे मैं रोने लग जाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे गई तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मेरी एक अच्छी नीयत है, मैं साफ़ हूँ। तो अगर कोई मुझे कुछ कह भी रहा है तो मैं उसको इग्नोर करूँगी। अगर मुझे 1-2 इग्नोर करेंगे या वो मुझे फंडिंग नहीं देंगे, लिटरली लोग ये कह रहे थे जैसे मैं कोई मांगने वाली हूँ या मैं उनसे कुछ ले रही हूँ, ऐसे करके पैसे ना रखते थे, तो मुझे बहुत अजीब फील होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे जाके मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और फिर ऐसा कोई मुझे फील हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी नीयत साफ़ है ना और एक अपना साफ़ नीयत से काम कर रहे हैं, तो फिर आप जो अगर डर भी रहे होंगे ना, तो आगे जाके ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप ईजीली काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान, जो कि अब्दुल्ला सुबैल इस ऑर्गेनाइजेशन, इस एनजीओ के जो फाउंडर हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं। उनसे पूछते हैं कि वो अब्दुल्ला सुबैल को पहले से जानते हैं, पहले वो कैसे से थे और अब कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली इनसे? इनसे इंस्पायरेशन इनके सोशल वर्क से मिली, और जहाँ तक इनका बचपन का सवाल है, ये इंतहाई शरारती थे। जहाँ देखना ये जाके लड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको ना घर वालों से या फिर आपको कभी कुट पड़वाई थी कहीं से? कुट पड़वाई नहीं थी, इन्होंने खाई ज़रूर है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपके लिए ये एक इंस्पिरेशन है, तो आप क्या देख रहे हैं आइंदा, ये क्या करने वाले हैं? इंशाल्लाह मुझे इनमें अब्दुल सत्तार ईदी नज़र आ रहे हैं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। तो यकीनन वो भी हमारे लिए भी, सबके लिए इंस्पिरेशन है। किसी के लिए मांगना बहुत मुश्किल काम है, अपने लिए मांगना तो मुश्किल है ही, किसी के लिए मांगना बहुत मुश्किल काम है। तो आप इनको देख रहे हैं दुनिया के लिए मांगते हुए, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में, क्या कहेंगे कि कितना मुश्किल काम कर? ये मुश्किल नहीं रहता जब आप आपके सामने एक बड़ा टारगेट हो ना, तो आपके सामने कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। आप एक दफ़ा निकल जाएं, आपको मुश्किलात आएंगी, आप उनसे सीखेंगे, फिर आप आगे अचीवमेंट हासिल करते रहेंगे। क्या बात है फैज़ान, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। असदुल्ला खान, आप भी एनजीओ के साथ लगे हुए हैं, अब्दुल्ला सुबैल के साथ, तो क्या फ़ील कर रहे हैं आप एक सोशल वर्कर के, आपको कैसा फ़ील हो रहा है? देखिए, सूफ़ी के साथ तकरीबन मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, अब्दुल्ला सुबैल के साथ। और सोशल एक्टिविस्ट क्यों बना और सोशल एक्टिविटीज़ में क्यों आए और अब्दुल्ला के साथ क्यों आए? देखिए, हमारे मुल्क में तकरीबन 56 मिलियन लोग अंडर पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तकरीबन हमारे 25% पॉपुलेशन बनता है टोटल ये। तो गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम सब का एक फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों के लिए भी काम करें जो अंडर या बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उन तक राशन पहुंचा सके, उनकी जिस तरह हेल्प कर सके हम करते हैं। ठीक है, तो कैसा इन्वायरमेंट है और आप आगे अपनी लाइफ में क्या फ़ील कर रहे हैं कि जो लाइन आपने चूज़ की है वो सही है, या आपको कोई फ़ील होता है कि नहीं, मुझे पैसे वाली किसी लाइन में जाना चाहिए? नहीं, देखे, मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने अगर मुझे ये मौका दिया है कि लोगों का हेल्प कर सकूँ, लोगों के काम आ सकूँ, तो मैं उस फील्ड से ये फील्ड बेहतर समझता हूँ। क्या बात है, जज्बा बहुत ज़बरदस्त है आपका। हमारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फिर आपके सामने हाज़िर होंगे इसी तरह कोई और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर, और आप इजाज़त दीजिए राना शहजाद कमर को। देखते रहिए हमारा चैनल और इसी तरह आगे शेयर करते जाइए ताकि हमारी बात किसी और तक भी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।